बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर इस वक्त सबसे बड़ी क्या है? खबर मैं आपको बता चुका हूं कि आज बड़े साहब आए थे और बड़े साहब जब आए तो उन्होंने फिर सबको बुला लिया। शहबाज शरीफ भी थे और वो सारी डिटेल में बात कर चुका हूं। अब जैसे ही जनरल बाजवा वहां से वजीर आजम ऑफिस से निकले हैं तो एक और आदमी पहुंच गया। और वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत जो पिछले सारे अरसे के दौरान मंजर आम से गायब रही, वो आसिफ जरदारी है। यानी आप यूं समझिए कि जैसे ही जनरल बाजवा वहां से निकले तो उसके बाद आसिफ जरदारी वजीर आजम ऑफिस पहुंच गए। जनरल बाजवा वाली मुलाकात की ना कोई फुटेज आई है, ना कोई तस्वीर आई है, लेकिन जरदारी साहब जब पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ उनको रिसीव कर रहे थे तो उसकी बाकायदा फुटेज जारी की गई है। जहां पे वो सोफों के ऊपर तशरीफ फरमा थे वहां पे भी तस्वीर और फुटेज आई है, जिसका मतलब है जी एक तरह से हौसला दिया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि तमाम लोग एक पेज के ऊपर हैं, गवर्नमेंट भी एक पेज के ऊपर है, उसके इत्तेहादी भी एक पेज के ऊपर है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जरदारी साहब पैगाम क्या लेके आए हैं, जरदारी साहब कहने क्या आए हैं, उन्होंने कहा क्या है। असल में जो वहां से खबरें जारी की गई हैं वो यही है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की बीमार पुरसी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला हर बीमार को सेहतयाब करे। मसला ये है कि अब जरदारी साहब भी सेहतयाब हैं, वरना उनके भी बड़े केसेस थे। मियाँ साहब भी अल्लाह का शुक्र है सेहतयाब है, बड़े मियाँ साहब भी सेहतयाब हो गए, अब तो माशाल्लाह वो सैर के ऊपर निकल गए हैं, गए जरा उस तरफ है। अब इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला यह है कि यहां पे आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है किसी भी अपॉइंटमेंट के ऊपर, कोई तैनाती भी सियासी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है गवर्नमेंट को भी कहा जा रहा है कि जरा आप भी हरकतें ना करें। उनके फौज के प्रमोशन के ऊपर पूरे का पूरा इतमाद है। साथ ही वो खुद से साइड पे निकल गए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ लंदन से कह रहे हैं कि इस बार हम अपॉइंटमेंट किसी और के कहने के ऊपर नहीं करेंगे। और अता तारड़ ने कहा जी वो सदर के बारे में बयान नहीं देना चाहिए बिलाल भुट्टो जरदारी को। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान आपको समझने की जो हमें सबको समझ आ रही है वो ये है कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वही बात कर रहे हैं जो तकरीबन तकरीबन एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि बाजवा साहब जिसको रिकमेंड कर रहे हैं आप उसे आर्मी चीफ लगा दें। अब खबरें यह हैं कि मलिक अहमद खान ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है और आज मीटिंग बुनियादी तौर पर जो हुई उस बुनियाद के ऊपर हुई है। लेकिन असल जो स्टोरी से खुली है वो ये है कि असल में खेल बिगड़ता देख के जरदारी साहब आए हैं, उन्होंने इनको समझाया है। अब मैं आपको अगर ये बात खुद से कहता तो आप कहते कि ये बात कैसे की जा रही है। जरा मैं आपको इस हवाले से कामरान खान जो सीनियर सहाफी हैं उनका ट्वीट उनके सामने रखना चाहता हूं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मेरी हमेशा से राय ये थी कि सीएस तैनाती में आसिफ जरदारी का फैसला कौन किरदार होगा, वो नवाज शरीफ का नहीं है, वही हो रहा है। जरदारी साहब ने बहुत फरासत से शहबाज शरीफ को समझा दिया है। फौजी क़यादत की सिलेक्शन और ताल्लुकात के हवाले से उनके बड़े भाई की फैसला साजी नाकिसी रही है, एक बार फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। कामरान खान साहब के मुताबिक सूरत हाल इस वक्त यह है कि उनको ये पैगाम दिया गया है कि आपके बड़े भाई साहब ने जब जब ये फैसला किया है उसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले, तो इसलिए जो मिलिट्री लीडरशिप कहती है आप मेहरबानी करें, आप वही काम कर लें। लेकिन सब वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। इस वक्त इन सब को अपनी सियासी तौर पे कोई फ्यूचर नजर नहीं आता और इनको पता है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इनका इससे कमाल यह है कि हम अपनी तरफ से एक तो अवाम के सामने तासुर अपना एंटी स्टैब्लिशमेंट देने की कोशिश करते हैं, दूसरा अगर सिस्टम धड़ाम से नीचे गिरता है तो गिर जाए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं चाहती। ये कहते तो ये हैं कि जी इमरान खान ने सिस्टम को स्टेक के ऊपर लगाया है और इमरान खान मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, लेकिन आज भी ये बात की है फवाद चौधरी ने कि ये सब जिसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इनका इत्तेफाक है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी रुकावट है और हम फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रुकावट है? हमेशा से पब्लिक मोबिलाइजेशन और पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है मार्शल लॉ को, लेकिन शायद इस्टेब्लिशमेंट को इस बार वो सपोर्ट हासिल नहीं है, तो इस बार मार्शल लॉ की रुकावट इमरान खान ही है। अब देख लीजिए अहमद नौरानी की स्टोरी के ऊपर कोई ऐसा जो डिफेंड कर रहा हो कोई भी नहीं है। नून लीग भी आए बाएं शाएं कर रही है, सारे सवाल और वो इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। अब खान साहब ने भी यही बात आज बात वाजे की यार। खान साहब ने आज कहा है कि देखें इलेक्शन होने तक इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता और कहा हमने तो इक़्तिदार में आना ही आना है,
हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुल्क, ये आप देख लीजिए, डिफॉल्ट का हर गुजरते दिन के, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता, ये हमारे लिए बाइस शर्म होगा। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि कल शौकत तरीन साहब का भी टेक थी और मेरा भी जाती तज्जिया यही है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक डिफॉल्ट नहीं करते, लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके पास जो कुछ है वो दुनिया के पास नहीं है। मैं आपके अपने असासों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको उसकी कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी। देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कहा जाता है कि कोई चीज मुफ्त में नहीं होती, उसकी कोई प्राइस पे करते हैं। तो आपको जो डॉलर्स देगा, आपको कुछ ना कुछ तो करवाएगा आपसे। अब मैंने आपको खबर यह दी हुई है कि इस सिलसिले में कि जनाब काबीना का इजलास जुमेरात के रोज तलब किया गया है और कहा यह गया है, कुछ सहाफी कह रहे हैं कि यक निकाती एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, और आप जानते हैं किस बारे में। लेकिन हुकूमत के सोर्सेज कह रहे हैं नहीं जी, हम कल एजेंडा जारी करेंगे काबीना इजलास का। अब एक मुलाकात जमान पार्क में आज हुई है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। ये मुलाकात बरतानिया के पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है क्रिश्चियन टर्नर, वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा सरबराह है, उनको इमरान खान ने ही अपॉइंट किया। वह रमीज राजा साहब, आज वो गए वहां पे मुलाकात के लिए और उन्होंने कहा कि 26 को आपने कॉल दी हुई है रावलपिंडी की, और रावलपिंडी में इंतजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और उन्होंने बताया जी हम इकबाल पार्क के अंदर वहां पे खैमा बस्ती में बनाएंगे, कंटेनर्स को पार्टी को कहा गया कि जो आए अपने वो रहने का इंतजाम आप करके आए। लेकिन उन्होंने कहा कि 27 तारीख को इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, तो हम चाहते हैं कि इसमें रुकावट ना हो और क्रिकेट का जो शेड्यूल है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। जिस पे इमरान खान ने उनको कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि धरने की वजह से कम क्रिकेट सीरीज मुतासिर नहीं होगी, और मैं अपनी पार्टी को भी हिदायत दे देता हूं क्योंकि 1 दिसंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड का रावलपिंडी के अंदर मैच है और ये मैच होना चाहिए। मेरा ख्याल है मैच की अहमियत को, उन चीजों को इमरान खान से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, जो खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हो, जो खुद इन चीजों के अंदर रहे हों। तो इसलिए बहुत जरूरी था। लेकिन ये मुलाकात जेस्चर है, आप अंदाजा करें कि आमतौर पर होना तो ये चाहिए था कि मुलाकात होती शहबाज शरीफ के साथ, ये मुलाकात होती किसी और के साथ नहीं। मुलाकात इमरान खान के साथ होने का मतलब यह है कि ये बैनुल अक़वामी दुनिया भी ये समझती है कि फैसला साजी इमरान खान के हाथ में है। और ये बात मोहम्मद मालिक साहब भी रात को कह रहे थे कि इस वक्त एक ही शख्स है जिसकी जेब में कार्ड्स हैं, जिसको नजर आ रहा है प्लान जिसके हाथ में वो इमरान खान है। बाकी सारी बातें अब आपको सारे ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होते हुए दिखाई देंगे। आसमा शिराजी साहबा का मजमून देख लीजिए, शाहजेब खानजादा, अब जरा ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब इनको महंगाई भी नजर आएगी, सब कुछ वो चीजें नजर आएगी, अब सारे का मलबा वहां पे। भाई आपने स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट गिराई क्यों? इमरान खान यही कहते हैं, आपने उनको रोका क्यों नहीं है? आप उनके ये सारा कुछ जो आप जानते हैं। अब आ जाते हैं इस बात के सुप्रीम कोर्ट वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है और ये दरखास्त जो है इस हवाले से है कि आर्मी चीफ की तकर्री का जो तरीकाकार है ये चैलेंज किया गया है। अब आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला किया था जिसको आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते के अंदर टेकअप कर लिया था खोसा साहब की कोर्ट ने। फिर जो कुछ हुआ आप जानते हैं कि एक वहां पे हलचल थी, हर चीज हिलती नजर आ रही थी। उन्हें लग तो ये रहा था कि वो एक्सटेंशन खत्म कर देंगे, लेकिन खोसा साहब ने ज्यादती की थी। ज्यादती ये की थी कि उन्हें इसके ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं जी आप जाएं। उन्होंने ये मामला डाल दिया पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट वाले बेचारों ने क्या करना है, सब ने मुतफिक कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने एक्सटेंशन। अब तो नून लीग कह रही है कि एक्सटेंशन का लॉ वापस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक्सटेंशन देना कोई मुनासिब बात नहीं है। दुनिया के अंदर नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों? और बाकी दारों को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो यहां पे क्यों मिलती है? तो जनाब अब खबर इस वक्त यह है कि अभी उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर तो नहीं किया गया, उसका नंबर नहीं लगा गया, लेकिन जो लीगी सहाफ़ी हैं उन्होंने बाकायदा प्रोपेगेंडा करके कहा जी ये जनरल फैज़ हमीद का इससे ताल्लुक है और हम ख्याल बेंच के सामने ये आएगा। पता नहीं कैसे कैसे हैं, लेकिन जो चीज़ें वेग हैं उनके ऊपर तो कोई शहरी भी जा सकता है। पहले सारी दरखास्तें फैज़ हमीद साहब करवाते हैं या जो आप इसके ऊपर ये कह रहे हैं। तो आने वाले दिन इंटरेस्टिंग है। बार बार फिर कह रहा हूं मामला कोर्ट जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।